आज हम प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकारों के बारे में जानेंगे। पिछले सप्ताह हमने क्रिया की परिभाषा तथा कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की जानकारी प्राप्त की। अब हम प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकारों के बारे में जानेंगे। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार निम्नलिखित है। संयुक्त क्रिया, रंजक या सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जो दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अब हम संयुक्त क्रिया के बारे में जानेंगे। साधारणतः मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली मुख्य क्रिया तथा दूसरी सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है, इस प्रकार की क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे रमा दवाई खा रही है। इस वाक्य में खा मुख्य क्रिया तथा रही है सहायक क्रिया है। अतः संयुक्त क्रिया की परिभाषा इस प्रकार होगी। दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। रंजक या सहायक क्रिया, जिसकी परिभाषा इस प्रकार होगी। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है, तब वह रंजक या सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे दुकानदार सामान दिखाने लगा। इस वाक्य में दिखाने मुख्य क्रिया तथा लगा रंजक या सहायक क्रिया है। नाम धातु क्रिया, जिसकी परिभाषा इस प्रकार होगी। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणात्मक आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से झूठ से झुठलाना, शर्म से शर्माना, सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनाना, विशेषण शब्दों से साठ से सठियाना, अनुकरणात्मक शब्दों से खटखट से खटखटाना, टिमटिम से टिमटिमाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे खुशी गाय को घास खिलाती है। इस वाक्य में खिलाती प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं। इस वाक्य में कर्ता स्वयं बच्चे को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जिसकी परिभाषा इस प्रकार होगी। जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रेरणा दर्जी से हेमा के कपड़े सिलवा रही है। इस वाक्य में प्रेरणा दर्जी को कपड़े सिलने के लिए प्रेरित कर रही है। पूर्वकालिक क्रिया, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे राम ने दौड़कर गेंद उठाई। इस वाक्य में दौड़कर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि यह उठाई मुख्य क्रिया से पहले घटित हो रही है।